फर्स्ट एक्सरसाइज इज साइड बेंडिंग। अपने पैरों के बीच में 2.5 से 3 फीट का फासला लेंगे। बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट। फिर अपना सीधा हाथ उठाएंगे, कानों के पास चिपकाते हुए अपने अदर साइड पर बेंड हो जाएंगे। आप लेफ्ट हैंड साइड पे बेंड होंगे, कीपिंग योर बॉडी स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट एंड लुकिंग एट फ्रंट। इससे आपकी बॉडी पोस्चर भी ठीक होगा, बॉडी का अलाइनमेंट भी ठीक होगा, साइड का फैट भी कट होगा और एब्डोमेन की जितनी मसल्स हैं उन सब की अच्छे से मसाज होगी। इस एक्सरसाइज को आप 3 to 5 टाइम्स ज़रूर करिए एंड डू इट फ्रॉम ईच साइड, मेंटेनिंग योर फोकस, योर कंसंट्रेशन एंड body balance. So now let's move on to the next exercise, which is forward bending with a block. वही सेम posture रहेगा, उतना ही आपको डिस्टेंस मेंटेन करना है अपने पैरों के बीच में। एक ब्रिक लेंगे और उसको अपने पैरों के बीच में रखेंगे एंड होल्ड दैट ब्रिक विद अ ग्रेट ग्रिप। अपने दोनों हाथों से ब्रिक को अच्छे से पकड़ेंगे और अपनी बॉडी को फॉरवर्ड बेंड करेंगे। ट्राई टू टच योर फॉरहेड ऑन द ब्रिक, टेकिंग द फुल सपोर्ट। अब इसी में आगे चलते हैं। यू हैव टू कीप द राइट हैंड ऑन द ब्रिक एंड ट्विस्ट ऑन द लेफ्ट साइड, लुकिंग अप एट योर लेफ्ट हैंड। सेम you will repeat the posture from other side. Again, do it for 3 to 5 times and give the full stretch in your sides, in your lower back while keeping the posture correct. Just make sure that your knees are straight. आपके घुटने नहीं मुड़े होने चाहिए। अब अगली एक्सरसाइज करते हैं। उसी पोस्चर में रहेंगे, आपको फॉरवर्ड बेंड रहना है और दोनों हाथों की कोहनियों को पकड़ेंगे और ऐसे झूला झुलाएंगे। Do this swinging exercise for 10 times, then just hold the brick from the sides and relax your body, keeping your head on the brick. Just relax. Now release the posture, keep the brick aside and sit in Malasana as shown in the video, keeping your back straight and maintaining the focus. Now let's move to the next exercise, Marjirasana या cat cow pose. Inhale, look up. Exhale, look down. Again, inhale, look up. Exhale, look down. Repeat this step for 3 to 5 times, keeping your hands straight. Let's move on to the next posture, thread the needle. In this posture, just raise your one hand and keep it on the other side of the mat, lifting your hips up and putting your head on the floor. Just stretch your body, stretch your hands and feel the muscles relaxing in the abdomen. Repeat this posture for 3 to 5 times and feel the benefit in your body. अब अगली एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। Now from here we will come in downward facing dog. अब इसी पोजीशन में हम एक वेरिएशन करेंगे। अपने दोनों पैरों की हील्स को उठाएंगे, एक एक करके हील्स को उठाएंगे और पूरा वेट अपने हाथों पे देते हुए अपने लेग्स से आपको मूवमेंट करनी है। ये आसन करने के बाद अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेचिंग आउट द लेग। इसमें आप पहले डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में जाएंगे, अपनी बॉडी को पूरा पीछे स्ट्रेच करेंगे, फिर अपना एक पैर अपने दोनों हाथों के बराबर में लाएंगे, फिर पीछे डाउनवर्ड डॉग में स्ट्रेच करेंगे और दूसरा पैर दूसरी तरफ ले जाएंगे। इस तरह आप अपने पूरे हैमस्ट्रिंग मसल्स की और
थाइस की पूरी ओपनिंग करेंगे एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर PCOD एज वेल. Now we lie down on stomach on the mat, keeping the forehead on the mat and lifting the upper body up. While inhaling, lift your body up, and while exhaling, go down. Again, inhale, look up, exhale, go down. अब आगे बढ़ते हैं. अब हम चलते हैं शलभ आसना या फिर लोकस्ट पोज की तरफ. इस आसन में आप अपना लेफ्ट हैंड और राइट लेग एक साथ उठाएंगे और अपने बॉडी को अपने एब्डोमेन पे बैलेंस करेंगे, कीपिंग द अदर हैंड ऑन द फ्लोर टाइटली प्लेस्ड एंड कीपिंग द लेग स्ट्रेट, हैंड स्ट्रेट. पूरी स्ट्रेच देंगे बॉडी में और एक एक हाथ से आप ये पोस्चर करेंगे. डू दिस पोस्चर 3 to 5 times from each side. अब दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ लिफ्ट करेंगे and we will try to hold that posture for minimum 3 to 5 seconds. Release the posture and relax. Now from that posture we will come and sit in Balasana or child pose. यहीं से अपने दोनों घुटनों को वाइड खोल लेंगे और पूरी बॉडी को आगे स्ट्रेच आउट कर देंगे. Hold there for few seconds and then relax. अब हम अपने मैट पर बैठ जाएंगे दोनों पैरों को सामने और एक स्ट्रैप की मदद से या फिर कोई भी चुन्नी या दुपट्टा आप ले सकते हैं. उस स्ट्रैप को अपने पैरों पे ऐसे फंसाएंगे और दोनों हाथों से पकड़कर आगे झुकेंगे. कोशिश करें आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो और आप फ्रंट में देखें. आगे नहीं झुकना है ज़्यादा. अपनी बॉडी को स्ट्रेच आउट करते हुए, पूरा खींचते हुए स्ट्रैप को आगे देखना है. Now we will put the strap back and we will come in boat pose. इसे हम नौका आसन भी बोलते हैं. अपने पैरों को खोलेंगे, बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, पैर सीधे, फिर मोड़ेंगे, फिर पैर सीधे करेंगे, फिर मोड़ेंगे और अपने दोनों हाथों को सीधा रखते हुए फोकस बनाकर नौका आसन करेंगे. We will then release the posture and come in तितली आसना और बटरफ्लाई पोज. अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे और इस तरह से पैरों को चलाएंगे. Then we will lock our feet with both the hands and bend forward. Looking forward, stretch, coming back, keeping the spine straight. Then bend forward, come back and relax.